कंपैरिजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने पढ़ लिया था इसका बेसिक, और जो फर्स्ट सेंटेंस होते हैं जैसे असर्टिव सेंटेंस, उसका हमने पढ़ लिया था कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, यानी जिनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, डू, डज, हैड, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इनसे यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और ऐसे सेंटेंस का जब हम आंसर देते हैं तो हम यस और नो में इनका आंसर देते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देते। तो इनको हम ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब ये सेंटेंस होते हैं, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम कुछ रूल फॉलो करते हैं, उन रूल को पढ़ते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है, आस्क्ड में बदलते हैं। यदि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू आती है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ लगाया जाता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसको हम असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर उसका आंसर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को हम सोल्व करते हैं और हम समझते हैं कैसे उनको सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी, उसने मैं से कहा इन्वर्टेड कोमा दैट डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाती हूँ? डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाती हूँ? तो इसको चेंज करते हैं, तो सी ऐसे कैसे रहेगा? अब ये सेड टू हमने पहले ऊपर पढ़ा, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। मी ऐसे कैसे रहेगा? फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे? इफ़, ठीक है। अब इसका देखो, ये फर्स्ट पर्सन, अब इसका सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे? आई और वी। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? सी, तो इसका ये आई किस में चेंज हो जाएगा? सी में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें टेंस देखेंगे। यहाँ पे हम पर्सन को चेंज कर दिए, प्रोनाउन को चेंज कर दिए, उसके बाद में हम इसमें टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है। अब डू और डज हेल्पिंग वर्ब किस में लगती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और कोई वर्ब यूज नहीं होती है पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो करेंगे सी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। सी वेंट टू मार्केट, और फुल इसको ये है क्वेश्चन मार्क, इसको हटाकर हम किस में चेंज कर देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये था हमारा डायरेक्ट और ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, सी सेड टू देम, सी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, इन्वर्टेड, ठीक है। डज ही डिस्टर्ब यू, डज ही डिस्टर्ब यू, क्या तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? डज ही, क्या वह उनको डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ठीक है, ये बात है। इन्वर्टेड ये क्वेश्चन मार्क है, इसको चेंज करते हैं। तो सी ऐसे कैसे रहेगा? वही बात, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड, ठीक है। वहाँ बैठा होगा, हाँ, ठीक है। आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब दैम ऐसे कैसे रहेगा? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगा दिए। अब इसके बाद में देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है। ही
सी इट नेम, ही सी इट नेम, और दे, ये सारे को थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसे कि जैसे रहेंगे उनको वैसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ही ऐसे कैसे रहेगा, हो गया। फिर उसके बाद में इसमें टेंस देखेंगे तो टेंस भी देखो डज आ रहा है, तो डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, डू और डज। तो इसका ये टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल किस में, पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो डिस्टर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिस्टर्ब्ड। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, डिस्टर्ब्ड। अब देखो ये यू ऑब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। यू कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देम, और हमें भी कैसा चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो यही यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी आस्क्ड देम इफ ही डिस्टर्ब्ड देम, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बताएगा। आगे एक और है हमारे पास, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, एम आई रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा कि मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, तो ही ऐसे कैसे रहेगा, वही सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, हर ऐसे कैसे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लगा देंगे। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ही। फिर टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है, एम आ रही है हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, वाज और वर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ही वाज। अब रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें जुड़ता है, तो रीडिंग, बाकी ए नॉवेल ऐसे कैसे आ जाएगा, और फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा इंट्रोगेटिव का, ही आस्क्ड हर इफ़ ही वाज रीडिंग ए नॉवेल। तो इस तरीके से आप इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, और इनके कुछ और एग्जांपल्स, जैसे सी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, वर यू प्लेइंग ए हॉकी मैच, क्या तुम एक हॉकी मैच खेल रहे थे, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऐसे कि ऐसे रहेगा, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, ठीक है। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, और यू ऐसे कि ऐसे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। फिर उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो अब यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू का सब्जेक्टिव केस चाहिए तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होते हैं, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा। फिर टेंस चेंज करते हैं, टेंस देखते हैं, वाज और वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यू हैड बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, प्लेइंग ए हॉकी मैच, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेगा, हॉकी मैच ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड यू इफ़ यू हैड बीन प्लेइंग ए हॉकी मैच, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। आगे एक और है, सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा। सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा। डिड यू अब्यूज योर नाइबर्स यस्टरडे, क्या तुमने कल तुम्हारे पड़ोसियों को गाली निकाली थी, ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या तुमने तुम्हारे पड़ोसियों को कल गाली निकाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस है, इसको चेंज करते हैं। तो सी से, ठीक है। अब इसको चेंज करें तो सी सब्जेक्ट ऐसे कि ऐसे, सेड टू को आस्क्ड में वही बात, सेम बात, अस ऐसे कि ऐसे। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब,
सॉरी इफ़ लगाएंगे। फिर देखो सब्जेक्ट, इसमें देखो क्या है, वही बात है, सब्जेक्ट जैसे इसमें था यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो देखो वी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और पजेसिव केस होता है योर, ठीक है, आवर। तो ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, ठीक है, इफ वी। फिर उसके बाद में टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है, डिड आ रहा है और वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड किस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस पे। पास्ट सिंपल टेंस किस में होता है, पास्ट सिंपल टेंस को चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है, तो वही यहाँ पे करेंगे यू, ये हो गया वी। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगा दिया, ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी अब्यूज्ड, क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ये अब्यूज्ड। फिर उसके बाद में देखो योवर, ये ऑब्जेक्ट है योवर, ठीक है, योवर किसका है ऑब्जेक्टिव केस, देखो यू, फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस योवर, ये पॉजिटिव केस है, फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और फिर इसका पॉजिटिव केस होता है योवर, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव केस, तो इसका यू। अब ये किसके, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, इसके अनुसार। अब बताओ इसका हमें क्या चाहिए, वी का हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव केस चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव केस। देखो इसका पॉजिटिव केस योवर, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका पॉजिटिव केस क्या है, योवर, तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, योवर नाइवर, NEIGHBURS नाइबर्स। और येस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे, येस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा हमारा इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा, इफ़ यू हैड अब्यूज्ड योर नाइबर द प्रीवियसली, क्या हमने हमारे पड़ोसियों को गाली बकी थी या गाली निकालता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। अब हम चेंज करेंगे कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, उसने मेरे से पूछा कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँ, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ही ऐसे कैसे, सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड में, मी ऐसे कैसे। अब याद रखना, ये इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम इसकी जगह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जो ये WH वर्ड होता है इसको भी नहीं हटाते, जिस तरीके से ये सेंटेंस है उसी तरीके से सेंटेंस को रखेंगे, इसमें कोई चेंज, ठीक है। ये WH वर्ड ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो WH वर्ड क्या है हमारा, हु ऐसे के ऐसे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या लिख दिया, हु। फिर उसके बाद देखो हु टीचे, ठीक है। अब टेंस कौन सा है इसमें, टेंस चेंज करेंगे तो टेंस देखो इसमें कौन सा है, हु टीचेज यू इंग्लिश, टीचेज आ रहा है, इंग्लिश है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टोट, हु टोट, TAUGHT, टोट, ठीक है। अब बोला कि यू, अब इसको ध्यान से समझना, ये बोला जा रहा है यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा कि तुम इंग्लिश किससे पढ़ते हो, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो इसको मैं अगर दूसरे को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा कि उसने मुझसे पूछा कि मैं इंग्लिश किससे पढ़ता हूँ, मैं, या मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है, या मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, टीचेज, ठीक है। तो इसकी जगह यू की जगह क्या आ जाएगा, ये यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की जगह ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी इसका है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। फिर उसके बाद में क्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश
ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश, और फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क हटाकर हम फुल स्टॉप लगा दें। सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हु टॉट मी इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है। उसने मेरे से पूछा कि मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये उनसे पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे गलती आप कर दोगे, यहाँ पे अगर आई कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखना ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस पूछा जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा है, सब्जेक्ट इसमें नहीं था, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो ये यू क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट ही देना था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया अब मी। अगर इसको सब्जेक्ट मान लोगे ना आप, तो सब्जेक्ट मान लोगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, इसलिए आई यहाँ पे नहीं करना। आगे हमारे पास सेंटेंस है, अनिल सेड टू हिज सिस्टर, अनिल ने अपनी बहन से पूछा या कहा, हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू, कि तुम इंटरव्यू में कितनी फेयर थी, यानी कि तुम कितने वहाँ पे सच बोले, कितने सेंटेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको चेंज करते हैं, तो अनिल भैया अपनी दीदी से पूछते हैं, तो अनिल सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, ठीक। हिज सिस्टर ऐसे कैसे रहेगा, हिज सिस्टर, ठीक। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और फिर हाउ ऐसे कैसे ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। हाउ डिड यू, अब इसमें देखो है सेंटेंस, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, डिड आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। उसमें क्या आएगी, हैड हेल्पिंग वर्ब, हाउ हैड, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ हैड। अब यू देखो यहाँ पे क्या है, यू फेयर इन द इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू में कितनी फेयर थी। तो ध्यान से समझना, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर का सब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर, वो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो फेयर की थर्ड फॉर्म होगी फेयर्ड इन द इंटरव्यू, और फुल स्टॉप, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर, अनिल ने अपनी बहन से पूछा, हाउ हैड सी फेयर्ड इन द इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू में कितनी फेयर्ड थी, वो कितनी वहाँ पे सच्ची थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस है। आगे एक और सेंटेंस है, उसको चेंज करते हैं, सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हाउ वर यू रिटर्निंग होम, तुम घर कैसे जा रहे थे, ठीक है। हाउ वर यू रिटर्निंग होम, तुम घर कैसे जा रहे थे, ये उसने पूछा, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, तो ही ऐसे कैसे, सेड टू वही आस्क्ड में, ठीक। फिर देम ऐसे कैसे, ठीक है। और आप इसको है ना, ये मैंने इतना करवा दिया, तो आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप इसको खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बना लिए, ठीक है। अब ये बनाते हैं और चेक करना कि आपने जो बनाया और जो मैंने बनाया कि वह सेम है या नहीं है, और देखो कहाँ गलती है, ठीक है। तो हाउ ऐसे कैसे, हाउ ऐसे कैसे, फिर देखो है इसमें टेंस देखो, वाज और वर आ रहा है, तो वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड बीन, क्या आएगी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। तो हाउ हैड बीन यू सब्जेक्ट है, तो यू देखो, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये यहाँ पे क्या है, देम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। हाउ हैड बीन दे रिटर्निंग, और वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, यही आती है, ING जुड़ जाता है, होम और फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, पूछा, हाउ हैड बीन दे रिटर्निंग होम, वो घर कैसे जा रहे थे, उसने उनसे पूछा कि तो वे घर कैसे जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बने।